और चलिए इसी बीच ग्वालियर से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दें, जहां पर पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का मामला सामने आया है। एक बार फिर से इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट मिला है। आपको बता दें कि काली कमाई ने जांच एजेंसियों को भी चौंकाया है। 9 दिन में 3 जांच एजेंसियों ने मारा है छापा। छापे में हर बार मिली है संपत्ति। लोकायुक्त आयकर की जांच में 34 करोड़ की संपत्ति छूटी है, जबकि ईडी ने संपत्ति का खुलासा किया है। ग्वालियर में जब्त दस्तावेजों से हुआ खुलासा। चेतन के नाम 6 करोड़ की एफडी, साथ ही 4 करोड़ बैंक के बैलेंस सहित 23 करोड़ की संपत्ति कुल मिलाकर सामने आई है। तो पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में लगातार काली कमाइयों का भांडाफोड़ हो रहा है और इसी क्रम में 9 दिन में 3 जांच एजेंसियों ने छापा मारा है। आपको बता दें कि छापे में हर बार संपत्ति मिली है। साथ ही लोकायुक्त आयकर की जांच में 34 करोड़ की संपत्ति छूट गई थी, जिससे कि ईडी ने संपत्ति को लेकर अब ईडी ने नया खुलासा किया। ग्वालियर में जब्त दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि चेतन के नाम 6 करोड़ की एफडी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में लगातार आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये और एक मामला सामने आया है, जहां पर चेतन के नाम से 6 करोड़ की एफडी थी और 4 करोड़ बैंक बैलेंस सहित 23 करोड़ की संपत्ति सामने आई है। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, ये जो परिवहन विभाग के जो पूर्व आरक्षक हैं सौरभ शर्मा, उनके खिलाफ जो लगातार कार्रवाई चल रही है, इसमें सबसे पहले जो लोकायुक्त और इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी, लेकिन उनकी जो जांच चली थी 9 दिन से लगातार और 3 जांच एजेंसियां लगी थी, लेकिन इस पूरा तरीके से संपत्ति का खुलासा नहीं हुआ था। इसी बीच में ईडी की एंट्री हुई और उसके बाद से अब हर रोज नए नए जो मामले सामने आ रहे हैं। इसमें ईडी ने अभी तक जो जांच की लोकायुक्त और इनकम टैक्स के बाद, तो 34 करोड़ रुपए की अलग से कोई जो संपत्ति छूटी हुई थी उसको भी उन्होंने ट्रेस किया है। और इसमें लोकायुक्त पुलिस की भोपाल के साथ ग्वालियर की जो कार्रवाई थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ईडी ने ग्वालियर सहित अन्य ठिकानों पर पूरे प्रदेश में 6 जगह कार्रवाई की थी। इसमें अब जो नया खुलासा हुआ, इसमें जो सौरभ और उसके साथियों के पास जो 89 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, उसमें 40 करोड़ का सोना और चांदी था और 7.5 करोड़ रुपए के बैंक खाते भी मिले। तो इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं जो ग्वालियर में जो कार्रवाई की गई थी उसके आधार पर भी ईडी ने जो दस्तावेज उसका जो दोस्त है चेतन सिंह गौर, उसके जो माधोगंज क्षेत्र में उसके घर पर भी दस्तावेज बरामद किए थे, उसका खुलासा किया गया था। उसमें सर्चिंग के दौरान ये पता चला कि उनके सौरभ शर्मा और चेतन के रिश्तेदारों के नाम पर भी इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से ईडी अब जो नए खुलासे कर रही है उसमें कई बैंक की एफडी मिली हैं, 23 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। इस तरह से जो बैंक के बैलेंस के भी दस्तावेज मिले हैं। तो इन सब की जांच ईडी कर रही है और रोज नई नई चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें सौरभ शर्मा, उसकी पत्नी दिव्या और उसके दोस्त चेतन सिंह के आसपास जो संदेह का घेरा है वो लगातार बना हुआ है। और जो कागजी कार्रवाई की जाती है उसमें हर रोज कहीं न कहीं करोड़ों की बेनामी संपत्ति सामने आ जाती है। उसमें जमीन से लेकर इन्वेस्टमेंट और जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने की कार्रवाई अभी ईडी लगातार कर रही है। जी बिल्कुल जावेद, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो लगातार सौरभ शर्मा मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं।